विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा षष्ठी, विषय विज्ञान, अध्याय 1, भोजन, यह कहाँ से आता है। जैसे आप सबको विदित है, आज सब ने कुछ न कुछ ज़रूर खाया है, लेकिन अपन सबका पता करते हैं तो क्या सबने एक जैसा खाया क्या? यदि अपन एक दिन पहले या 2 दिन पहले का पता करते हैं तो कुछ ऐसी सामग्री है जो हमने एक जैसी समानता आती हो, लेकिन कई सारी है जिसमें हमें भिन्नता आती है। अर्थात भोजन के विभिन्न खाद्य पदार्थ हम अपने परिवार में या विद्यालय में जब भी होते हैं तो देखते हैं कि आसपास के घरों में या अपने मित्रों के टिफिनों में एक जैसा भोजन बनता है क्या? तो हमें जानकारी मिलती है कि नहीं। हमें अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे रोटी, सब्जी, दूध, दही, घी, नमक इत्यादि। तो इन सभी को हम भोजन के व्यंजक कहते हैं। यह व्यंजक कैसे बनते हैं? तो भोजन के व्यंजकों को बनाने के लिए जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है उन्हें भोजन व्यंजक के संघटक कहते हैं। दूसरा, भोजन तैयार करने में हमें कई प्रकार के संघटकों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए चावल बनाने के लिए पानी, नमक। इसी प्रकार सब्जी बनाने के लिए तेल, मसाले, सब्जी, पानी आदि। आज हम क्या खाते हैं? तो क्या हम सब जने एक जैसा खाते हैं? अपन अपने 5-6 मित्रों से अनुभव करते हैं तो भोजन में अलग अलग प्रकार के अपने सामग्री आते हैं। रोटी, सब्जी, दूध, दही, घी। कई जनों के भोज्य सामग्री में हो सकता है मांसाहार भी आ सकता है, तो किसी के केवल सामान्य अपने जो प्रयुक्त घरों की सामग्री। खाद्य सामग्री में खाद्य सामग्री के प्रमुख स्रोत कुछ सामग्री है जिसको हम अपन सीधा कच्चा खाते हैं, जैसे फल, विभिन्न प्रकार के फल होते हैं, आम, पपीता, केले आदि। कुछ ऐसी खाद्य सामग्री है जिसको हम पका करके खाते हैं, जैसे गेहूं से रोटी बना करके खाना, चावल को उबाल करके पका करके खाना। यह सभी सामग्री हमें पादप से प्राप्त होती है, अतः उन्हें पादप उत्पाद कहा जाता है। कुछ भोज्य सामग्री ऐसी हैं जो हमें पादपों से प्राप्त नहीं होती हैं, तो फिर ये कहाँ से प्राप्त होती है? जैसे हम जानवरों से मिलते हैं, जैसे दूध, दही, घी, मांस, अंडे। ये सब हमें किसी न किसी जीवों से प्राप्त होते हैं, अतः उन्हें जांतव उत्पाद खाद्य सामग्री कहते हैं। आइए आज हम कुछ प्रमुख खाद्य सामग्री के बारे में अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं कि सब्जी और अन्न, फल इत्यादि हमें पादप से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें मांस, दूध, अंडे आदि प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जांतव उत्पाद कहते हैं। खाद्य सामग्री, जैसे अपन कुछ खाद्य सामग्री को कई प्रकार के चीज़ों को मिला करके बनाते हैं, जैसे इडली में चावल और उड़द की दाल और नमक वगैरह मिला करके बनाते हैं। यह एक प्रकार का पादप उत्पाद है। इसी प्रकार चिकन करी में मुर्गे का मांस, जिसको चिकन कहा जाता है, मसाले, तेल, घी आदि, इसको हम जांतव उत्पाद कहते हैं। कुछ ऐसी सामग्री होती है जिसमें दोनों प्रकार का मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए खीर,
में दूध, चावल, चीनी आदि मिलाते हैं, तो उसमें जांतव उत्पाद और पादप उत्पाद दोनों का मिश्रण रहता है। भोजन के रूप में पेड़ पौधों के प्रमुख भाग जिनका हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, तो जैसा हम सब जानते हैं कि पादप का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जिसको भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ भागों को अपन करते हैं तो कुछ भागों को जीव जंतु करते हैं। कोई भाग पादप का व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे हम कुछ पादपों की पत्तियों का हम आहार करते हैं, जैसे पालक। कुछ पादपों की हम जड़ का उपयोग करते हैं, जैसे अदरक। कुछ पादपों के हम तने का उपयोग करते हैं, जैसे कि गन्ना। और कई सारे पादप हैं जिनके आपको उदाहरण पता है, बीज का उपयोग करते हैं, जैसे गेहूं, चावल, दाल, बीजों का उपयोग करते हैं। कुछ पादप ऐसे जिनके तने का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए गन्ना। इसी प्रकार जांतव उत्पाद में भी जंतुओं के विभिन्न अंगों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जंतुओं के शरीर से निकलने वाला तेल, जंतुओं का मांस, कुछ जो अंडज जीव होते हैं, अंडे देने वाले, उनके अंडों का उपयोग,